Hello dear students, welcome to digital learning platform of Winsome International School and today we are going to start class 7th Geography chapter number 1 जो हमने लास्ट सेशन में कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर करने वाले। सो नंबर फर्स्ट पॉइंट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। बताना है सिंपल से तरीके से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है व्हाट इज ए इकोसिस्टम, की आखिर ये होता क्या है। सो बहुत सिंपल है, ऑल प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन। कौन कौन है? प्लांट्स है, एनिमल्स है और ह्यूमन बींग्स है। जब ये सारे एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हो तो एक इकोसिस्टम बनाते हैं। लिखेंगे कैसे? डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स, दे आर आल्सो interdependent on each other. This relation between the living organism as well as the relation between the organism and their surrounding form a ecosystem. ये सारे मिलके क्या बनाते हैं? एक इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट डू यू मीन बाय द नेचुरल इन्वायरमेंट। सो इसमें देखो वर्ड क्लियर है, नेचुरल। इट मींस कि ये रेफर करता है पूरा का पूरा नेचर को। सिंपल सी बात है, यानी जो नेचर ने क्रिएट किया है वो नेचुरल इन्वायरमेंट है। सो लिखेंगे कैसे? द नेचुरल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स and animals. Thus, the natural environment refer to both biotic plant and animal and abiotic land conditions that exist on the earth. जितनी भी conditions है ये सारी किस पर exist है? अर्थ पर है। और ये पूरा का पूरा क्या फॉर्म करती है? नेचुरल एनवायरनमेंट फॉर्म करती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। किसकी बात कर रहा है? एनवायरनमेंट के मेजर कंपोनेंट की बात कर रहा है। सो द मेजर कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट आर नेचुरल, जिसमें आता है लैंड, एयर, वाटर एंड लिविंग थिंग्स। ह्यूमन मेड बिल्डिंग, पार्क, ब्रिजेस, रोड, इंडस्ट्रीज, मॉन्यूमेंट्स एटसेट्रा। एंड ह्यूमन इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशनल, इकोनॉमिक एटसेट्रा। ये सारे जो कंपोनेंट है इन्वायरमेंट के मेजर कंपोनेंट है। तो आपको ये ब्रीफली रेफर करना पड़ेगा कि ये कौन सा है, नेचुरल है, ह्यूमन मेड है, या फिर जो ह्यूमन वो इंडिविजुअल है। के बाद ही आपको लिखना है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4, गिव 4 एग्जांपल ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। तो अगर समझ में ना आए तो क्या है ह्यूमन मेड? जो ह्यूमन ने बनाया है किसके अंदर? एनवायरनमेंट के अंदर। होता क्या है, ह्यूमन जो है वो अपनी लाइफ को इजियर बनाने के लिए एनवायरनमेंट में कुछ मॉडिफिकेशन करता है, जिसके तहत वो चीजें कुछ बनाता है। तो वही जो चीज है वो ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, फॉर ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिजेस एंड रोड्स। बिल्डिंग्स बनाएगा, पार्क बनाएगा, ब्रिज बनाएगा, जो पूरे एक सरफेस जो एरिया होता है, जो यानी कि अगर वाटर एरिया होगा या फिर कोई हिल होगा या फिर कोई खाई होगी, उसको पार करने के लिए ब्रिज बनाएगा। तो ह्यूमन किस लिए बना रहा है? ताकि उसको उसके अंदर से ना जाना पड़े, उसका टाइम बचे, उसकी मेहनत बचे। क्या कर रहा है? अपने लाइफ को इजी करने के लिए जो मॉडिफिकेशन कर रहा है वो ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द लिथोस्फीयर। किसकी बात कर रहा है? लिथोस्फीयर की बात कर रहा है। जो अर्थ की सरफेस एरिया होता है, टॉप वाला, उसकी बात कर रहा है। द लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द hard top layer of the earth. It is made of rock, minerals and covered by thin layer of soil. जिसमें मिट्टी जो soil है उससे भी कवर रहता है। It is an irregular surface with various landforms such as mountains, plateau, plains and valleys etc. हमें लिथोस्फीयर के अंदर ही जो मिनरल्स और मिलते हैं वो इसी में मिलते हैं। Got it? क्वेश्चन नंबर 7, What is the biosphere? हमने पहले देखा लिथोस्फीयर, अब किसकी बात आ रही है? बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर क्या होता है? The biosphere is a narrow zone. क्या होता है? Is a narrow zone of the earth where land, water and air interact with each other to support life. किसको सपोर्ट करने के लिए? लाइफ को सपोर्ट करने के लिए। Thus, plant and animal kingdom together make biosphere. द लिविंग वर्ड, यानी एक ऐसा वर्ड, लिविंग वर्ड जो है उस पूरे को हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर बोलते हैं, जिसमें क्या करता है? एयर है,
एनवायरनमेंट पूरा है जो किसको सपोर्ट करने के लिए, लाइफ को सपोर्ट करने के लिए जो क्रिएट होता है या फिर जो क्रिएट है ऑलरेडी, वो बायोस्फीयर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच आर द टू मेजर कंपोनेंट ऑफ द बायोटिक एनवायरनमेंट। किसकी बात कर रहा है, बायोटिक एनवायरनमेंट, जिसमें कौन कौन था, जिसमें प्लांट एनिमल किंगडम पूरा का पूरा सिस्टम था। सो प्लांट्स एंड एनिमल आर टू मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोटिक एनवायरनमेंट। अब इसमें जो एनिमल्स है वो अकॉर्डिंग टू साइंस, हम एनिमल्स किसकी बात करें, ह्यूमन, और जो एक्चुअल में एनिमल है हम दोनों की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, टिक द करेक्ट आंसर, जो सही आंसर है वो हमें टिक करना है। सो नंबर 1, विच इज नॉट नेचुरल इकोसिस्टम, यानी इनमें से कौन सा इकोसिस्टम है जो नेचुरल नहीं है। अब इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम हमने बात की थी जिसमें सारे जो लिविंग वर्ल्ड है पूरा वो नेचर ने बनाया है, वो पूरा इकोसिस्टम होता है जिसमें सारे एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हो। सो पहला है डेजर्ट है, एक्वेरियम है या फिर फॉरेस्ट है। किसकी बात कर रहा है, विच इज नॉट, कि जो नॉन नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है, यानी डेजर्ट जो है वो नेचुरल है, बिल्कुल सही बात है। फॉरेस्ट है वो नेचुरल है क्योंकि ये तो नेचर ने बनाया। जब हम बात करते हैं एक्वेरियम की तो वो ह्यूमन मेड है। किस कौन है, ह्यूमन मेड, ह्यूमन ही तो बनाता है। कांच का एक बॉक्स लिया, उसमें पानी डाला, फिशेस डाल दिए, ऑक्टोपस डाल दिए और कुछ प्लांट डाल दिए, सीज वाले, बन गया एक्वेरियम। किसने बनाया है, ह्यूमन ने बनाया, यानी ये नेचर की क्रिएशन नहीं है। बहुत इजी। सेकंड, विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द ह्यूमन एनवायरनमेंट, यानी ऐसा कंपोनेंट जो ह्यूमन एनवायरनमेंट का रिलेशन या फिर उससे जुड़ा हुआ नहीं है। तो बात करते हैं पहला, कम्युनिटी। किसको इंडिकेट करती है, ह्यूमंस को, ह्यूमन ने बनाई है, ये भी नहीं होगा। रिलीजन किसने बनाया है, ह्यूमन, नेचर ने तो बनाया नहीं, नेचर ने कम्युनिटी नहीं बनाया, नेचर ने रिलीजन नहीं बनाया, ये सारे ह्यूमन की क्रिएशंस है, तो ये भी नहीं होगा। लास्ट फाइनल है लैंड, जो नेचर ने बनाया। यहां क्या लिखा है, कंपोनेंट ऑफ द ह्यूमन एनवायरनमेंट विच इज नॉट, यानी जो ह्यूमन ने नहीं बनाया। लैंड इज एक ओनली एक ऐसा ऑप्शन है जो ह्यूमन ने नहीं बनाया, जो कि नेचर ने बनाया है। नंबर 3, विच इज अ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, इनमें से कौन सा ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट है। सबसे पहला माउंटेन, ह्यूमन ने बनाया, पॉसिबल ही नहीं है। किसने बनाया, नेचर ने बनाया। सी, नेचर ने बनाया। रोड, ये ह्यूमन ने बनाया है मॉडिफिकेशन करके। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, जो कि ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट है। क्या हो जाएगा, रोड्स। नंबर 4, विच इज अ थ्रेट टू द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के लिए थ्रेट कौन सी है, मतलब जो इसको हार्म करते या फिर जो इसको डिफेक्ट करे एक तरह से। तो ऑप्शन हमारे पास एक ग्रोइंग प्लांट। क्या प्लांट उगाना एनवायरनमेंट थ्रेट है, नहीं। प्लांट हमें उगाने चाहिए, क्यों उगाने चाहिए, ताकि जो एनवायरनमेंट है वो स्टेबल हो सके, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। सी, ग्रोइंग क्रॉप्स, क्या ये एनवायरनमेंट थ्रेट है, नहीं है, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, ग्रोइंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का बढ़ना एनवायरनमेंट थ्रेट है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो रिसोर्सेज हैं उनका यूज ज्यादा होगा, तो ना हम उनको सेव कर पाएंगे ना वो स्टेबल रह पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, मैच द फॉलोइंग। सबसे फर्स्ट है बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर क्या होता है, बायोस्फीयर होता है नैरो जोन, नैरो जोन वेयर एंड वाटर एंड एयर इंटररिएक्ट, जब तीनों आपस में इंटरजेक्ट कर रहे हो वो होता है बायोस्फीयर। बी, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है, एक लेयर होती है, ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ, यानी एयर का ब्लैंकेट, एक अर्थ के चारों तरफ जो सिर्फ तो एयर का ब्लैंकेट है, एक सराउंडिंग, हमारे सराउंडिंग जो भी ब्लैंकेट है एयर का, वो कहलाता है एटमॉस्फेयर। यानी बी का क्या हो जाएगा, बी। सी, हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो किसको इंडिकेट करता है, वाटर को, यानी डोमेन ऑफ वाटर। क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ वाटर हो जाएगा हाइड्रोस्फीयर। नेक्स्ट, एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या है, हमारी सराउंडिंग, जो कुछ भी हमारे आसपास है वो एनवायरनमेंट। मेरा एनवायरनमेंट ये है, आपका कुछ और होगा, आप जहां बैठे वही आपका एनवायरनमेंट है, जो उस एक पर्टिकुलर टाइम पर आपके चारों तरफ आपकी सराउंडिंग है, वही आपका एनवायरनमेंट है।
सो डी एनवायरमेंट का हो जाएगा अवर सराउंडिंग। सो ये एक्स्ट्रा है। क्वेश्चन नंबर 4, गिव रीजंस। हमें रीजन देने हैं। मैन मॉडिफाइज हिज एनवायरमेंट। करेगा मॉडिफिकेशन मैन, तो ह्यूमन तो करेगा ना, करता आ रहा है, यानी अपनी लाइफ को इजियर बनाने के लिए मॉडिफिकेशन कर रहा है। रोबोट्स बना रहा है, एआई बना रहा है, ताकि काम करना ही ना पड़े। ह्यूमन डे बाय डे क्या हो रहा है, आलसी हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, क्योंकि वो जो चीजें बना रही है वो उसकी लाइफ को क्या कर रही है, इजी कर रही है। अब रोबोट हायर कर लिया, वो सारे काम कर देता है। एआई को बता दो, वो सारे काम कर लेगा। तो क्या हुआ, ह्यूमन का काम कम हो गया। सिर्फ ह्यूमन का काम है, सोचने का काम रह जाएगा एंड। So man modifies his environment in the following ways. Number first, he cuts forest and clears land for agriculture, industries and habitation. अब ये चीजें गलत नहीं है, बट अगर किसी चीज की अति हो जाए तो उसके जो साइड इफेक्ट है वो पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। हर चीज का अगर उसके लिमिट से एक्सीड हो जाए तो उसके बैड इफेक्ट होंगे। इवन अपन खाना भी खा रहे हैं तो वो भी अगर हम ज्यादा खा लेते हैं ना, उसका भी साइड इफेक्ट है। नंबर सेकंड, ही टेल्स लैंड फॉर एग्रीकल्चर। क्या करता है, जमीनों को जंगल काटता है, वहां एग्रीकल्चर करेगा, इंडस्ट्री डेवलपमेंट करेगा, क्रॉप्स उगाएगा, या फिर अपने सेल्फ के लिए यूज करेगा। लैंड फॉर्म जो है ऊपर नीचे ऊपर समतल कर देगा, उसका डिफेक्ट पड़ता है। ही uses the land to build buildings, रोड एंड रेलवेज। किसके लिए यूज करता है, बिल्डिंग के लिए यूज कर रहा है, रोड के लिए यूज कर रहा है, रेलवे के लिए यूज कर रहा है। यूजेस वाटर, पानी का यूज कर रहा है। ही यूजेस एयर फॉर हिज सर्वाइवल। क्या कर रहा है, एयर का यूज कर रहा है। डिफाइड तो कर रहा है ये सारे एनवायरनमेंट को, कर रहा है नहीं कर रहा, बिल्कुल कर रहा है। नंबर 6, ही सेट अप इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज। इंडस्ट्री सेटअप कर रहा है, बड़ी बड़ी फैक्ट्री सेटअप कर रहा है। एंड ही डज न्यूमरस अदर एक्टिविटीज फॉर हिज लाइफ, मेकिंग इट कंफर्टेबल। यानी अपनी लाइफ को इजी और कंफर्टेबल करने के लिए जो ह्यूमन कर सकता है वो सब कुछ कर रहा है। अब इसमें आप कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी जोड़ सकते हो जो आपके और बेहतर तरीके से प्रिपेयर्ड है। नंबर सेकंड, प्लांट्स एंड एनिमल डिपेंड ऑन ईच अदर। प्लांट्स एंड एनिमल डिपेंड ऑन ईच अदर। इसका बेस्ट एग्जांपल है फूड चेन। जो हम देखते हैं कि सारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं अर्थ के अंदर वो एक दूसरे पर क्या है, डिपेंड है। तो वही ये पूछा हमसे। नंबर फर्स्ट, प्लांट्स प्रोवाइड फूड टू एनिमल। सेकंड, दे इन द फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर टू वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ को शेल्टर देने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए फॉरेस्ट बनते हैं। नंबर थर्ड, वाइल्ड लाइफ एड ब्यूटी टू द फॉरेस्ट। बिल्कुल उसकी जो ब्यूटी है उनको इंक्रीज कर देता है। नंबर 4, एनिमल प्रोवाइड मैनर टू प्लांट फॉर ग्रोथ। अब एनिमल क्या करता है, ऐसे मैनर प्रोवाइड करता है जिससे प्लांट और ज्यादा ग्रो कर सके। वो डिफरेंट वे में होता है। नंबर 5, एनिमल आल्सो प्रोवाइड ब्यूटी टू फॉरेस्ट। जाते हो जंगल में, अच्छी लगती है फोटो जब शेर कोई किसी को पकड़ रहा हो या खड़ा हो, वो पीछे बैकग्राउंड में पूरा फॉरेस्ट आ रहा हो, बहुत अच्छी लगती है। 90% जो हमें फोटोज पसंद आती है नेचर ब्यूटी के बारे में, उनमें से 90% सारी फॉरेस्ट की होती है। फॉरेस्ट की हो जाएगी, बिल्डिंग्स की हो जाएगी, या फिर ऐसे मॉन्यूमेंट्स हो जाएंगे जो बहुत ज्यादा सुंदर दिखते हैं। ये ब्यूटी ऐड करता है। 6, डेड एनिमल्स आल्सो प्रोवाइड ह्यूमस कंटेंट। क्या करते हैं, ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं उस फॉरेस्ट को, एनिमल्स को, या फिर उस प्लांट एरिया को। चैप्टर इनसाइडर्स कुछ थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा अच्छा अपने नॉलेज को पूरा एकदम बेसिक करने के लिए। अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ पाए पूरा तो ये क्वेश्चन उसके लिए भी आपका रिवाइजन यानी रिवीजन भी साथ में होता रहेगा। सो व्हाट इज द एनवायरमेंट, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यही था हमारा चैप्टर के अंदर। सो एवरीथिंग दैट वी सी इन आवर सराउंडिंग फॉर्म्स एनवायरमेंट। जो कुछ भी हमारे आसपास पूरा एक एनवायरमेंट का फॉर्म करता है। So it is our basic life support system. It provides us air, water, food, land, the basic need of our life. इसके लिए एक पुराना गाना भी है, रोटी कपड़ा और मकान। इस पे एक मूवी बन रखी है पूरी। क्या है ये, ह्यूमन लाइफ की बेसिक नीड है रोटी कपड़ा और
मकान, और इसमें सारा कवर हो जाता है सब कुछ। नंबर सेकंड, व्हाई इज आवर एनवायरमेंट चेंजिंग, हमारा एनवायरमेंट चेंज क्यों हो रहा है? बहुत सारे रीजन है, यानी रीजंस है, फिर उनके सब रीजन है, फिर उनके सब रीजंस हैं, ऐसे करके। सो मेन है आवर एनवायरमेंट इज चेंजिंग बिकॉज आवर नीड्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। क्या हो रही है? हमारी नीड इंक्रीज हो रही है। टू फुलफिल दिस नीड्स वी ऑफन डोंट थिंक अबाउट द एनवायरमेंट एंड स्टार्ट मॉडिफाइंग इट। क्या करते हैं? नीड बढ़ेगी। हमारे पास एक लैंड है पूरा का पूरा, ठीक है। अब यहां हम कर रहे हैं एग्रीकल्चर कर रहे हैं इतने में, और इतने में हमने बढ़िया सी बिल्डिंग बना रखी है बिजनेस के लिए। क्या हुआ? डेवलप हुआ, तो हमने क्या करा? इस पे और बना दिया। फिर डेवलप हुआ, इस पे और बना दिया। क्यों बना रहे हैं? ताकि हमारा जो बिजनेस है और सफिशिएंट हो जाए, इजी हो जाए, मॉडिफाइड हो जाए, और हमें और ज्यादा पॉपुलैरिटी है, फेम है, पैसा है, सब कुछ दे। तो धीरे धीरे करते हैं ये क्रॉप एरिया तो पूरा हो जाएगा बंद, और यहाँ हो जाएगी बिल्डिंग्स। क्या कर रहे हैं हम? चेंज कर रहे हैं। हमने ये भी नहीं सोचा कि अगर ये जो फॉरेस्ट है ये अगर खत्म हो जाएगा तो हमारे ऑक्सीजन कहां से आएगी? बिना सोचे समझे कर रहे हैं। तो जब ह्यूमन इसको सोच नहीं रहा तो क्या कर रहा है? वो एनवायरमेंट में चेंजेस कर रहा है, अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर रहा है, जो ये पूरी तरह गलत है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट ऑफ नेचुरल एनवायरमेंट? कंपोनेंट क्या है? द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द नेचुरल एनवायरमेंट आर लैंड, वाटर, एयर, प्लांट एंड एनिमल्स। और सबसे एक बेसिक बात है कि अगर हम अपने नेचुरल कंपोनेंट को सेफ रखेंगे, एक पर्टिकुलर वे में रखेंगे, तो पूरा एनवायरमेंट स्टेबल रहेगा। जैसे लैंडफॉर्म्स है, उसको ज्यादा अपने हिसाब से ऑक्यूपाइड मॉडिफाइड नहीं करना चाहिए। वाटर है, वेस्ट नहीं करना। एयर है, उसको पॉल्यूट नहीं करना। प्लांट्स है, उसको कट नहीं करने। एनिमल्स है, उनको उनकी सेफ्टी पे ध्यान देना है। तो जब हम इन चीजों पे फोकस करेंगे तो ऑटोमेटिक जो हमारा एनवायरनमेंट है वो स्टेबल हो जाएगा। अभी स्टेबल नहीं है, कर रहे हैं हम, धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि अब लोगों को समझ में आ रहा है कि जो प्लांटेशन है क्या है, प्लांट की हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है। गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द लिथोस्फीयर प्रोवाइड अस? लिथोस्फीयर जो है, जो अर्थ का सबसे ऊपर का जो क्रस्ट है, जमीन है, यहां हम खड़े हैं, ये जो लेयर है फर्स्ट वाली, ये होती है लिथोस्फीयर, जिसको क्रस्ट बोलते हैं या फिर टॉप हार्ड लेयर बोलते हैं, जिसके अंदर हमें क्या मिलते हैं? मिनरल्स मिलते हैं। मिनरल्स मिलते हैं। सो लिथोस्फीयर प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, क्योंकि इसी के अंदर पूरा प्लांटेशन होता है। तो फॉरेस्ट में जो पेड़ उगेंगे वो इसी में उगेंगे, ग्रासलैंड होंगे इसी में होंगे, और ग्रेजिंग यानी जो जो एनिमल्स हैं जो ग्रेजिंग करते हैं वो भी इसी में उगता है, घास वगैरह। लैंड फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर भी उसी में होता है। एंड ह्यूमन सेटलमेंट, जितने भी ह्यूमंस अपने सेटलमेंट के लिए यूज करते हैं, बिल्डिंग है, स्कूल है, घर है, कुछ भी बनाते हैं, वो इसी सरफेस एरिया में बनता है। एंड इट इज रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स, और यही जो है सबसे ज्यादा मिनरल्स हमें मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5, नेम डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर बॉडीज। रिवर्स हैं, लेक्स हैं, सीज हैं, ओशन है, इट इज है, सारी वाटर बॉडीज हैं। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ इज द एटमॉस्फेयर इंपॉर्टेंट फॉर अस? हमें ये तो पता है एटमॉस्फेयर होता क्या है, बट क्या हमें ये पता कि हमें लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? सो द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम harmful rays and scorching heat of the sun. अब हमें ये पता है सन से सर सनलाइट तो आती है, एनर्जी भी आती है, हमें मिलती है, तो फिर इसका क्या काम? तो बेसिकली क्या करता है, जो ये एटमॉस्फेयर है, सन के साथ जो लाइट आती है उसमें यूवी रेज आती है, अल्ट्रा वायलेट जो रेज है वो भी साथ में आती है, जो हम मेडिकल में एक्सरे में यूज करते हैं ना, वो रेज जो है आती है लाइट के साथ। बट जो एटमॉस्फेयर है उसको फिल्टर कर देता है। क्या कर देता है? फिल्टर कर देता है, और जो हीट है जो बहुत ज्यादा लेवल पे आती है उसको डिक्रीज कर देता है एनवायरनमेंट, और फिर जाके हमें देता है। तो लगता है आहा धूप तो अच्छी है, बट ये नहीं पता कि हम एनवायरनमेंट जो है हमारे लिए क्या कर रहा है,
ये पूरा सपोर्ट लाइफ, क्या जो लाइफ को है ना सपोर्ट कर रहा है पूरा का पूरा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू सी इन द डेजर्ट? डेजर्ट में क्या देखते हैं? मिट्टी, चारों तरफ मिट्टी, और डूब्स देखते हैं, नेम सम एनिमल। चलो एनिमल का पूछा इसने। वी सी कैमल्स, स्नेक्स, लिजर्ड एंड इंसेक्ट। ये सारे जो होते हैं वो डेजर्ट एरिया के हिसाब से डिफरेंट स्पीसीज होती हैं, अलग अलग जगह होते हैं। स्नेक सब जगह होते हैं, लिजर्ड भी होती है, इंसेक्ट भी होते हैं, बट एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उनकी स्पीसीज जो है वो अलग अलग होती है। कैमल जो है द शिप ऑफ द डेजर्ट, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द बार्टर सिस्टम? अब बार्टर सिस्टम क्या था? द बार्टर सिस्टम इज अ मेथड ऑफ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज्ड विदाउट द यूज ऑफ मनी। ऐसे तो बाद में आए, जो मनी कल्चर है वो बहुत बाद में आया। उससे पहले बार्टर सिस्टम चलता था, जिसको हिंदी में बोलते हैं वस्तु विनिमय। क्या होता था कि अगर आपके पास कोई चीज है उसको ले लो और मुझे उसके एक्सचेंज में जो चीज मुझे चाहिए, जो आपके पास है वो दे दो, यानी एक्सचेंज सिस्टम। हम क्या करते हैं स्कूल के अंदर टिफिन शेयर करते हैं, क्या ओ मैगी लाए हो, ओह पास्ता लाए, एक्सचेंज कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा, थोड़ा आप खा लो थोड़ा मैं खा लेता हूँ। इससे क्या हुआ, हमने पास्ता भी टेस्ट कर लिया और मैगी भी टेस्ट कर ली, हो गया काम। तो ये होता है बार्टर सिस्टम, a trade without money, a type of business. Question number 9, distinguish between the biotic and abiotic environment with examples. The word of living organism is known as biotic. The word of living organism known as biotic and environment. Example, plant, animal. जो भी living organism का word है वो biotic है। The word of non-living element is known as the abiotic. Example, land. Land हो गया, water हो गया, air हो गया, क्या abiotic है। Question number 10. How is the environment important to us? पहले हमने देखा एटमॉस्फेयर क्यों इंपॉर्टेंट था, अब देखा हमने environment क्यों इंपॉर्टेंट है। It is important for us because it is provide us provider of air, water, food, land, the basic necessities of life. ही है जिसके बेस पर आज हम कहां खड़े हैं, जो हमारा लाइफ साइकिल है एनवायरमेंट सपोर्ट करता है। ऐसी कौन सी चीज है जो हमें एनवायरमेंट से नहीं मिलती? सब कुछ मिलता है, खाने को, पीने को, रहने को, सब कुछ एनवायरमेंट हमें दे रहा है। और जो चीजें हमें सिखा रहा है, जो हमारी लर्निंग प्रोसेस है, वो भी किस पे डिपेंड है? एनवायरमेंट डिपेंड है। क्योंकि इसी के बेस पर हमने सीखा था कि हमें जानवरों से कैसे बचना चाहिए, जो नेचुरल डिजास्टर है उनसे कैसे बचना चाहिए, और हमने अपनी जो लाइफ है उसको इस तरह प्रोटेक्ट करा कि हम इन चीजों से बच सके। प्रैक्टिस बनाई, मेडिकल जो ट्रीटमेंट जो था उसको इंप्रूव करा, वो नई नई मेडिसिन बनाई, वही चीजें हो गई। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, राइट ए नोट ऑन लिथोस्फीयर। किस पे नोट लिखना है? लिथोस्फीयर पे लिखना है। सो द लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप ऑफ लेयर ऑफ अर्थ। क्या होती है? अर्थ की जो सरफेस की हार्ड लेयर है वो लिथोस्फीयर होती है। ओके, इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। सर मिनरल्स हैं तो हमें दिखते क्यों नहीं है? वो सॉइल में मिक्स्ड होते हैं, उसको फिल्टर करना पड़ता है। फिल्टर करेंगे फिर हमें पता लगेगा। It is covered by a thin layer of soil. It is an irregular surface with various landforms such as mountains, plateau, desert, plains, valleys, etc. The lithosphere plays an important role in our life. It provides us forest, grazing के लिए, land for agriculture, human settlements. It's also a treasure of various minerals. तो ये जो है पूरा का पूरा किसमें मिलता है? लिथोस्फीयर में। यानी कि एनवायरनमेंट के अंदर जो भी कंपोनेंट आते हैं, इसके सब कंपोनेंट है, सब हमारे लिए जरूरी है। अगर उनमें से 0.1% भी अगर मिसिंग है तो ये हमारी लाइफ को अनस्टेबल कर देता है। क्या कर देता है? अनस्टेबल कर देता है। नंबर 2, गिव एन अकाउंट ऑफ एटमॉस्फेयर। इस पे बात करनी है। एटमॉस्फेयर में बहुत इजी है। एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर
दैट सराउंड्स द अर्थ। सराउंडिंग में जो थिन लेयर है एयर की, स्फीयर है। इट इज मेड अप ऑफ वेरियस गैसेस सच एज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट पार्टिकल एंड वाटर वेपर। अब हमें पता है 21% जो है ऑक्सीजन है एनवायरमेंट में, 1% अदर गैसेस है, और जो बाकी लेफ्ट बच जाता है वो सारा नाइट्रोजन है। हमें पता है ये पूरा पाई चार्ट में आता है। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट पार्टिकल एंड वाटर वेपर सब कुछ किसमें होता है? एटमॉस्फेयर में होता है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। कौन होल्ड करे हुए? ये अर्थ हो गया, एक सेकेंड, ये अर्थ हो गया और अर्थ के चारों तरफ एक एटमॉस्फेयर की लेयर है। क्या है? एक एटमॉस्फेयर की लेयर है, और इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इस लेयर को होल्ड किए हुए। ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा अर्थ हो गया और ये हो गया एटमॉस्फेयर। क्या हो गया? एटमॉस्फेयर। और जो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इसको क्या करे हुए? होल्ड करे हुए। मतलब अरे तू झूठ मत जाना, तू पास में ही रहे मेरे। क्या करता है? इसको होल्ड कर। इसी वजह से क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हैं कि सर ये इसके बाहर ही क्यों है, दूर क्यों नहीं जाता? क्योंकि इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसको होल्ड किया हुआ है, इसी रीजन से ये हटता नहीं है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल रेज एंड स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन। सन से आने वाली यूवी रेज, स्कॉर्चिंग हीट, उन सब से भी हमें एटमॉस्फेयर ही प्रोटेक्ट करता है। The changes in the atmosphere produce changes in the weather and climate. इंपॉर्टेंट बात है, क्या है कि एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ चेंज होगा तो वही जो चेंज है वो अर्थ का जो वेदर है और क्लाइमेट है तो चेंज होगा। एटमॉस्फेयर ही उसको फोर्स करता है क्लाइमेट चेंज को। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू ह्यूमन बीइंग मॉडिफाई द नेचुरल एनवायरनमेंट? ह्यूमन जो है वो नेचुरल एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करता तो है, बट कैसे करता है? द नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, हेंस दे मॉडिफाई द नेचुरल एनवायरनमेंट टू फुलफिल दीज नीड्स। जरूरी है। जरूरी तो क्या है? ह्यूमन जैसे जैसे नीड्स अचीव कर रहा है अपनी, उसकी नीड्स और बढ़ती जा रही है। उसी को फुलफिल करने के लिए कुछ जो स्टेप्स है वो ले रहा है। समटाइम्स दे इवन डिस्ट्रॉय देयर एनवायरनमेंट। ह्यूमन बीइंग्स हैव मेड कार्स फॉर देयर कन्वीनियंस। बनाई तो कन्वीनियंस के लिए, बट उसकी जो पॉपुलेशन है कार्स की वो बहुत ज्यादा होगी धीरे धीरे, और वही कार की पॉपुलेशन जो है वो क्या कर रही है? पोल्यूशन कर रही है उस एयर के अंदर, उस एयर को पोल्यूट कर रही है। एंड दीज कार रिलीज फ्यूम्स दैट पोल्यूट द एयर। दे हैव स्टेबलाइज्ड फैक्ट्रीज ऑन लैंड। जमीनों पर फैक्ट्री बना ली, एंड दिस फैक्ट्रीज मैन्युफैक्चर वेरियस आइटम्स सच एज कंटेनर्स। दिस इज हाउ दे मॉडिफाई द नेचुरल एनवायरनमेंट। और इसके बहुत ज्यादा नुकसान भी है, बहुत ज्यादा नुकसान है इसके। नेक्स्ट, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है गिव एन अकाउंट ऑफ वेरियस डोमेन ऑफ द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के जो अलग अलग डोमेन है उनके बारे में बताना है। कौन कौन से हैं? लिथोस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर होता है, हाइड्रोस्फेयर होता है, बायोस्फेयर होता है। इसमें नंबर फर्स्ट पे है इट इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स, मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। कौन सी? सॉइल की पतली परत से क्या होता है? कवर्ड होता है। एंड इट प्रोवाइड अस विद फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड लैंड। इट इज सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। किसका सोर्स है? मिनरल्स का बहुत अच्छा रिच सोर्स है। कौन? जो फर्स्ट लेयर है लिथोस्फेयर, जिसको टॉपमोस्ट क्रस्ट भी कहते हैं। नंबर सेकंड, it is the thin layer of air that surrounds the earth. The gravitational force of the earth hold the atmosphere around it. किसकी बात कर रहे हैं? एटमॉस्फेयर की। जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटी जो है वो इस एटमॉस्फेयर को, यानी जो लेयर है बनी हुई ऊपर इसके ऊपर कवर्ड जो है उसको होल्ड करे हुए। नेक्स्ट, it protect earth from
हार्मफुल रेज एंड द स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन। क्या करता है एटमॉस्फेयर? जो सन की हीट है उससे हमें प्रोटेक्ट करता है, यूवी रेज है उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। एंड इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर। वाटर वेपर होता है इसके अंदर, वेपराइजेशन जिसको कहते हैं। एंड इट रेफर टू वेरियस वाटर बॉडीज सच एज रिवर्स, लेक्स, सीज, ओशियंस etc दैट एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। कहां पर है? अर्थ पर है, सबको पता है। द बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड, बायोस्फीयर को हम लिविंग वर्ल्ड भी क्या कहते हैं, इज कंप्राइज्ड ऑफ प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स। इट इज अ नैरो जोन। क्या होता है? नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटररिएक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। किसको सपोर्ट करने के लिए? लाइफ को सपोर्ट करने के लिए। जब एक दूसरे से इंटररिएक्ट करे तो वही जो है वो बायोस्फीयर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ हैव ह्यूमन बीइंग adapted to the environment to fulfill their needs? क्या करता है उसके लिए? Human being from the early times have been interacting with the environment and modifying it according to their needs. पहले क्या होता था? जब पुराने जमाने में जब ह्यूमंस को नेचर की जो पावर थी उनका पूरा अंदाजा नहीं था तो वो उसके सामने झुक गया था। अब जिस चीज से वो डरता था वो उसकी पूजा करता था। जैसे बारिश, पानी हो गया, और धूप हो गया, सूरज हो गया, चांद हो गया, रात हो गया, आग हो गया, इन सब से वो क्या करता था? डरता था पहले, तो एक लिमिटेड प्रोग्रेस कर रहा था। बट जैसे ही उसका जो फियर है ओवरकम हुआ, उसने उसको मॉडिफाई करना स्टार्ट कर दिया, कुछ फियर की वजह से और कुछ उससे बचाव के लिए। तो दोनों तरीके थे, बचाव भी था और डर भी था। अर्ली ह्यूमन adapted themselves to their natural surroundings. They led a simple life and fulfilled their requirements from the nature in around them. But their needs kept on increasing. They became varied also. To fulfill these varied needs, humans learned to grow crops, tamed animals, and began a settled life. क्या करा उन्होंने? पहले वो जगह जगह घूमते थे, बट बाद में उन्होंने डिसीजन लिया हम क्या करेंगे, एक ही जगह खेती करेंगे और वहीं रहना शुरू कर देंगे, जहां हम उन नेचुरल डिजास्टर से बच सके, एनिमल से बच सके। वहां हमने क्या करा? अपने जो हाउसेस है वो सेटल कर लिए और हम वहां रहने लगे। The wheel was invented, surplus food was produced, the barter system emerged, trade started, and commerce developed. The industrial revolution made possible large scale प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ही जो इतना प्रोडक्शन हो पाया वो पॉसिबल हो पाया। और वो किसकी मदद से हुआ? इन्वेंशन। जो ह्यूमंस, अर्ली ह्यूमंस जिन्होंने सीखना शुरू किया था, वो कंटिन्यू अपने आप को डेवलप करने में लगे। आज भी यही हो रहा है, कंटिन्यू ह्यूमन क्या कर रहा है? अपने आप को डेवलप कर रहा है, अपने आप को अपग्रेड कर रहा है, चीजों को और ज्यादा एडवांस, टेक्नोलॉजी की बहुत ज्यादा हेल्प लेके, और खुद की जो मेहनत है, जो फिजिकल है मेहनत है, उसको कम करने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं हम एआई है, रोबोटिक्स है, वो सारे क्या कर रहे हैं? इस चीज में रेवोल्यूशन ला रहे हैं। वही कौन कर रहा है? ह्यूमन कर रहा है। सारे काम किसी के हैं? सारे काम ह्यूमंस के हैं। कौन कर रहा है? ह्यूमन ही कर रहा है। कंप्यूटर बनाने वाला, यानी ऐसी एक मशीन बनाने वाला जो एग्जिस्ट कैलकुलेशन करे, वो बनाने वाला भी वो ह्यूमन है जो स्वयं खुद कभी ना कभी किसी न किसी क्वेश्चन में मिस्टेक कर देता है, वो ह्यूमंस है। Transportation became faster. The information revolution made communication easier and speedy across the world. In this way, human being adapted to the environment in order to fulfill their needs. पहले क्या होता था? अगर कहीं रिवोल्ट हो रहा है, कहीं जंग हो रही है, तो उसकी सूचना कहीं दूसरी जगह पर देने के लिए महीनों लग जाते थे। एक आदमी सैनिक आता, वो एक पत्र में, लेटर में लिखता पूरा मैटर, फिर उस घोड़े पे बैठता, फिर जाता देने, टाइम लगता था। कबूतरों के जरिए भेजा जाया, ईगल के द्वारा भेजा जाता था। बट जब से रेवोल्यूशन हुआ है, मैसेज इन्वेंट हुआ है, उसके बाद से बस यहां से सेंड करो, दुनिया के किसी भी कोने में मैसेज कुछ सेकंड में पहुंच जाता है। तो आज का चैप्टर करते हैं हम यही फिनिश, नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक स्टे ट्यून ऑन विंसम इंटरनेशनल स्कूल, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।